नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही में ये बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या शहर गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सामने आई डेडलाइन। मंत्री ओपी राजभर ने खुद दिया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में मंत्रालय पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों को जनता के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब चुनाव को लेकर एक स्पष्ट डेडलाइन जारी कर दी है। बलिया में मंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया जून तक सबमिट हो जाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद अब ये साफ हो गया है कि तैयारी के लिए केवल 6 महीने का ही समय बचा है। माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अभी बोले स्नान करने पालकी से ही जाएंगे वरना नहीं उठेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभी भक्त श्रद्धालुओं ने कहा कि वे धरने पर नहीं बैठे हैं। प्रशासन उन्हें जहां छोड़ गया था वो आज भी वहीं विराजमान है। ये स्नान करने पालकी से ही जाएंगे और प्रशासन जब तक लिखित रूप से माफी नहीं मांग लेता वह नहीं उठेंगे। हरदोई में बिचौलिया ने 1 लाख लेकर कराई शादी। दांत में दर्द का बहाना करके 10वें दिन दुल्हन फरार। घूस मांगने की कोशिश की तो अगला ठिकाना जेल होगा। सीएम योगी ने कर्मचारियों को दी कड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 लाख के आसपास में स्वागत करते हुए चेतावनी दी कि गरीबों को हक मारने या घूस मांगने वालों को अगला ठिकाना जेल होगा। गोरखपुर के सुमन देवी जैसी लाभार्थी ने बताया कि उन्हें आवास के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है। योगी सरकार ने इस योजना में अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। हर महीने मिलेंगे 2500। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब निरक्षित बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। इसमें अधिक या सामाजिक कारणों से सरकारी दस्तावेज तक न पहुंच पाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। योजना के तहत माता पिता खो चुके या एहसान बच्चों को हर माह 2500 रुपए की अवधि मदद मिलती है। ये नई सुविधा बच्चों के कार्यालयों के चक्कर काटने से बचेगी और उन्हें आसानी से लाभ मिल पाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत। बजट सन 2026 से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ने का कर सकती है ऐलान। महंगाई के लगातार बढ़ते दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। बुढ़ापे में मिलने वाली मानसिक पेंशन बुजुर्गों के लिए न सिर्फ आर्थिक सहायता होती है बल्कि सामाजिक जीवन भी देती है। इस बार सरकार यूनिट बजट सन 2026 लंबे समय से कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन में एपीएफओ से जुड़े पेंशनधारकों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार भी तरह से विचार करती नजर आ रही है। यूपी के जिले में अब मॉडल शॉप पर मिलेगा राशन ने जारी किया बजट। यूपी के जिले में राशन वितरित व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शासन ने 19 मॉडल शॉप बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए क्षेत्र पंचायतों को नोडल स्थान बनाकर 1 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। इन दुकानों पर सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि सभी दैनिक आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। अन्नपूर्णा योजना के तहत मॉडल शॉप की व्यवस्था पिछले 2 सालों से कागजों में थी, पर अब जमीन पर होगी। यूपी में निवेश का गार्डन टाइम। सीएम योगी बोले डेट में मुताबिक तैयार करें। मैंने पावर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेस में औद्योगिक विकास क्षेत्र में योगी किया है। इकाइयों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि अवगठन पत्र सोवे इंडिया चिप एक्सिट संक्रिट और अब्बर स्ट्रेन जैसी कंपनियों को उद्योग के लिए जमीन दी गई है, जबकि वोदी सत्यचिरल टेस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित हुई। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निदेश स्वामी काल का कानपुर में गंगा रिवर फ्रंट का युग शुरू। पहले चरणों में 5 करोड़ से निर्माण कार्य की तैयारी। कानपुर में वर्षों से विस्थापित गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने जा रहा है। अटल घाट में सुकलगंज पुल तक बनने वाले इस रिवर फ्रंट के लिए केडीए ने पहले चरणों में 5 करोड़ से शुरू करने की तैयारी कर दी है। 27 जनवरी को टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए तर्ज विकसित होगा जिसमें पोर्टल को बढ़ावा मिलेगा और शहर में कुछ नया सार्वजनिक स्थल मिलेगा। करीब 11.5 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। गाजियाबाद
गाजियाबाद लखनऊ रेलवे खंड होगा 4 लाइन। सर्वेपुरा हरदोई बायां ट्रैक से सफर होगा तेज। गाजियाबाद से लखनऊ के बीच रेल यात्रियों को बड़ी राहत की खबर है। इस पूरे रेल खंड को 4 लेन ट्रेन में बदलने के लिए कराया गया सर्वेपुरा हो चुका है। करीब 328 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 2 चरणों में काम प्रस्तावित है। पहले गाजियाबाद से बरेली और फिर बरेली से हरदोई होते हुए लखनऊ तक DOR रेल मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। 4 लाइन ट्रैक बनाने से पहले ही रफ्तार बढ़ेगी, क्रॉसिंग की समस्या कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। 22 जनवरी से यूपी में बारिश की 10 तक हवा बदलेगी। दिशा ठंड से मिलेगी राहत। यूपी में मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। पूर्वी यूपी तक भी व्यापक बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी से ठंड में राहत मिलेगी। लखनऊ समेत कई जगहों पर छुटपुर बारिश के साथ न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा नेता अपराधियों को भ्रष्टाचारियों से मिलते हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसका कहना है कि विदेश में हत्या, लूट, चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं रोजाना हो रही हैं। हर विभाग में लूट खसोट मची हुई है और भाजपा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह विफल है। इन्होंने कहा है कि सरकार को जीरो टॉयलेट का दावा भी सिर्फ शब्दों में ही सीमित है। लखनऊ में 8वीं और इंटरमीडिएट युवकों के लिए रोडवेज और नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश परिवहन का निगम ने सहारनपुर मंडल में रोडवेज बसों के लिए बड़े भर्ती अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। 420 चालक पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी, जबकि इंटर पास उम्मीदवारों के लिए करीब 165 परिचालक पद काउंसलिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। परिचालक पद के लिए सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधन ने बताया है कि निगम के परिपथ क्षेत्र में चंद डिब्बों के लिए 805 बसें हैं और हर साल बसों की संख्या बढ़ रही है। नोएडा इंजीनियर की मौत पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। CIO लोकेन ने एम को हटाया। नोएडा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। इस मामले में नोएडा के CIO लोक एम को हटा दिया गया है। साथ ही सीएम ने निर्देश कर दिया 3 सदस्य SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। सिटी में 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामला सेक्टर 150 का है, जहां युवराज की गाड़ी पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी। 8 साल से बंद पड़ा JP NOC होगा शुरू। अखिलेश ने कई बार अंदर जाने की कोशिश। 8 साल से बंद पड़े जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र परिसर की खाली जगहें या फंसी के रूप में उपयोग किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी व बीजेपी नेता अपूर्ण यादव से तलाक लेने का सार्वजनिक ऐलान किया है। आपको बता दें, प्रतीक यादव ने 20 जनवरी 2026 को अपने अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक और तीखी पोस्ट साझा की है। प्रतीक ने अपूर्णा पर परिवार के रिश्ते खराब करने और स्वार्थी होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजनौर के नगीना में हनुमान मंदिर की परिक्रमा करने वाले एक प्रसिद्ध कुत्ते की हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, सोमवार सुबह अचानक ब्लड प्रेशर यानी BP कम होने की वजह से उसे ICU में शिफ्ट कराना पड़ा। प्रेमपत के एनिमल स्टेल की टीम उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले गई थी। इधर नगीना के ग्रामीण अपने अवस्था वाले कुत्ते के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं। उसकी कुशलता के लिए मंदिर में विशेष हवन पूजा कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में बिजली व्यवस्था के आधुनिक के लिए 3.5 लाख साधारण मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है। आपको बता दें, अब 38,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और सभी नए कनेक्शन पर भी स्मार्ट मीटर अनिवार्य किए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले रीडिंग की सेवा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटो फिलिंग प्रणाली पर काम कर सकता है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मीटर की लागत 6800 से घटाकर मात्र 2800 रुपए कर दी गई है। साथ ही अब ग्राहकों को प्रीटी रिचार्ज विकल्प भी मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें, जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार अब नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होंगे। ये आदेश सोमवार 19 जनवरी 2026 को विद्यालय पर लागू हुआ। शिक्षा अधिकारी राहुल पावर ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेशों तक यही समय सारणी प्रभावी रहेगी, ताकि बच्चों को अधिक सर्दी से राहत मिल सके। दादरी के नियामकों ने क्षेत्र में बेहतर यातायात सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी
नाथ को पत्र लिखकर गाजियाबाद बुलंदशहर तक मेट्रो बिस्तर की मांग की। आपको बता दें, आर्य प्रतिनिधि शोभा में जिला उपाध्याय डॉक्टर आनंद आर्य का कहना कि दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी के लिए वह इंटरसिटी बेहद आवश्यक है। दादरी से इन शहरों तक मेट्रो सेवा शुरू होने से लगभग 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद चौंकने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 18.70% मतदाताओं ने नाम काटे हैं, लेकिन मुस्लिम बहु जिलों जैसे अमरोहा और एक आंकड़ा केवल 13.22% ही है, जबकि वहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। आंकड़ों में विश्लेषण से पता चलता है कि मुसलमान बहु क्षेत्रों में नाम काटने की दर राज्य के औसत से काफी कम रही है। इसी तरह ललितपुर में 9.95%, पीलीभीत और गाजीपुर जैसे जिलों में भी कम वोट काटे हैं। चुनाव आयोग अब उन क्षेत्रों और बूथ लेवल अधिकारियों की जांच कर रहा है जहां औसत से बहुत कम नाम हटाए गए हैं। झांसी में से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी है। आपको बता दें, हत्या के बाद आरोपी ने सबके टुकड़े के लिए और उन्हें एक बक्से में भरकर जलाने की कोशिश की थी। वही 8 यूपी में चलेगा बड़ा अभियान, एक्शन प्लान तैयार, 3 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ। उत्तर प्रदेश में बड़े अभियान की तैयारी जारी हो चुकी है। यहाँ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उप मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए तैयार ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह 3 करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने और उनमें से कम 1 करोड़ को लखपति बनाने का लक्ष्य जारी। मौनी अभिताभ पर संगवान उमरा, जन सैलाब हर हर गंगे से गूंजी रेती, आज दिन भर चलेगा स्नान। प्रयागराज के महामेले में मौनी अभियान पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम और आस्था की डुबकी लगाई। 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जबकि स्कूल के 4 करोड़। उम्मीद है चतुरिया रोग के कारण उत्साह बढ़ा। प्रशासन ने सुरक्षा और सहायता का विभाग प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत, बजट से पहले सरकारी नियोक्तम पेंशन बढ़ाने का कर सकती है ऐलान। महंगाई के लगातार बढ़ते दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए राहत खबर सामने आई है। बुढ़ापे पर मिलने वाली मानसिक पेंशन बुजुर्गों के लिए न सिर्फ आर्थिक सहायता होती है, बल्कि समाजन जीवन भी देती है। इस बार सरकार नियोक्तम बजट 2026 के लंबे समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPIF को जोड़े पेंशन धारकों की ओर नियोक्तम पेंशन बढ़ाने की मांग पर अब केंद्र सरकार भारतीय से विचार करती है नजर आ रही है। यूपी में फार्मर ICT बनवाना अनिवार्य। हरदोई में 3,25,000 लाख विकास सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित। हरदोई से किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। नेपाल बांग्लादेश तक भेजता था दवाएं। आगरा में STF इंस्पेक्टर को 1 करोड़ की रिश्वत ऑफर करने वाला